नमो नमः दोस्तों। तो वन शॉट सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं चित्र वर्णन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र वर्णन यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्र वर्णन यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको एक पिक्चर दिया रहता है और ये आपको क्रिएटिव राइटिंग में 5 मार्क के लिए आता है। तो आपको इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल आपके हक के मार्क्स है। तो मंजूषा दी रहती है आपको, मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स दिया रहता है। तो चित्र का वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से करना है तथा उन शब्दों के प्रयोग को चित्र के अनुसार करना है। और चित्र को ध्यान से देखकर शब्दों के लिंग, वचन और पुरुष में परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की, सारे जो सेंटेंसेस आप फ्रेम करेंगे, सारे वाक्य आपको लट लकार में लिखने हैं यानी प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। सारे के सारे जो सेंटेंसेस आप लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अस्ति, स्तः, सन्ति का उपयोग ध्यानपूर्वक आपको करना है। जैसे एक अगर है तो वृक्षः अस्ति, 2 अगर पेड़ दिख रहे हैं चित्र में तो वृक्षौ स्तः, और अगर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो वृक्षाः सन्ति। इस तरीके से हम लोग अस्ति, स्तः, सन्ति का उपयोग करेंगे। बालकः अस्ति, बालकौ स्तः और बालकाः सन्ति। महिला अस्ति, महिले स्तः, महिलाः सन्ति। बालिका अस्ति, बालिके स्तः, बालिकाः सन्ति। इस तरीके से आपको एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया, इस तरीके से आपको अस्ति, स्तः और सन्ति का प्रयोग करना है। वाक्य बहुत बड़े या बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, केवल 5 वाक्य ही लिखने चाहिए, क्योंकि आपको 5 मार्क के लिए आता है और 5 सेंटेंसेस आपको लिखने होते हैं। जैसे अगर पहला सेंटेंस हमेशा षष्ठी विभक्ति में आना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है एतत् चित्रम या इदं चित्रम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उद्यानस्य अस्ति यानी उद्यान का है, यह चित्र उद्यान का है। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस ये बना दिया है। चित्रे अनेके वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। चित्रे अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। चित्रे सूर्यः उदेति, खगाः आकाशे उड्डयन्ति, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। चित्रे मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है। जनाः व्यायामं कुर्वन्ति, कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो जिस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आपको बहुत बड़े या छोटे नहीं फ्रेम करने हैं, आपको मीडियम साइज के लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने होते हैं। वृद्धाः चरन्ति, इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। तो एक चित्र यहाँ पे उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायताया पंचवाक्येषु चित्रवर्णनं कुरुत, यानी मंजूषा के में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्यों में चित्र का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हैं तो हेल्प बॉक्स यानी मंजूषा दी हुई है। उद्यानम, आम्रस्य, सेवफलस्य, पुष्पाणि, जलप्रपातः, पादपाः, जलपात्रेण, सरणिः, फलन्ति, नारंगस्य और मालाकारः, ये सारी यहाँ पे मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और यही वर्ड्स यूज करके हम लोगों को पार्ट सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी पहला सेंटेंस उन्होंने बनाया है, अस्मिन् चित्रे एकम उद्यानं वर्णितम् अस्ति, यानी इस चित्र में एक उद्यान का वर्णन किया हुआ है। उद्याने एका सरणिः अपि अस्ति, एक रास्ता भी है। उपवने आम्रस्य, सेवफलस्य, नारंगस्य च फलानि सन्ति, ये बहुत सारे यहाँ पे फल भी दिख रहे हैं। मालाकारः उद्याने कार्यं करोति तं रक्षति च, मालाकार यानी गार्डनर उद्यान में कार्य कर रहा है और उसको पौधों की रक्षा भी कर रहा है। अत्र एक जलप्रपातः अपि अस्ति, यहाँ पे एक जलप्रपात भी है। तो इस तरीके से आपको मंजूषा की सहायता से सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं और ये आपको बोर्ड्स में 5 मार्क के लिए आता है। तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्रिएटिव राइटिंग में आपको ये 5 मार्क के लिए आता है। तो अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है और मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रख रही हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ने चित्रवर्णन के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आपका आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।